बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, आज़ाद कश्मीर एंड पाकिस्तान। मैं इशफाक मलिक, प्रिंसिपल स्टार्स कॉलेज हजीरा आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से स्पेशल एग्ज़ाम्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है और बहुत सारे इश्यूज़ थे, बहुत सारे मसले थे, जिसकी वजह से बच्चे और पेरेंट्स बार बार हमारे पास आ रहे हैं और हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। कुछ सवालों के जवाब हमारे पास थे लेकिन कुछ के जवाब नहीं थे। मैं गुज़श्ता 2 दिनों से तालीमी बोर्ड मीरपुर आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया के साथ राब्ते में था और मैं लगातार जो भी मुमकिन सवालात मेरे जहन में आ रहे थे मैंने उनसे वो भी पूछे, और फिर जो पेरेंट्स के क्वेश्चन थे या सोशल मीडिया पर जो लोग मुझसे मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि फ़लाँ सूरत में क्या है, फ़लाँ में क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आज़ाद कश्मीर बोर्ड मीरपुर के जो कंट्रोलर इम्तहानात कॉलेजेस हैं उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई डिटेल से। और फिर जो मीरपुर बोर्ड का एक इन्होंने सब कैंपस या सब ब्रांच इन्होंने यहाँ रावलाकोट शहर में जो है ना ओपन की है, उनसे भी मैं कंसल्टेशन में था। तो उसके बाद मैं एक नतीजे पर पहुँचा हूँ और फिर मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ इतने लोग आते हैं मेरे पास बात पूछने के लिए या फ़ोन करते हैं, किसी एक बंदे को हम बात बताते हैं, सबको पता नहीं होती, तो लिहाजा मैं क्यों ना ये एक छोटी सी वीडियो बना के इस पर मैं तमाम पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी और बिल्कुल जो हमारे कोलीग्स हैं जो डिफरेंट कॉलेज के डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उन तक भी ये बात पहुँचा दूँ। सबसे पहली बात यह है कि स्पेशल एग्ज़ाम्स सिर्फ़ उन तलबा के होंगे कि जिन तलबा ने सालाना 2021 में एफएससी का या मैट्रिक का इम्तहान दिया। दूसरी बात, स्पेशल एग्ज़ाम्स उन तलबा के नहीं होंगे जो 2021 के सालाना इम्तहानात में एज़ इम्प्रूवर अपीयर हुए थे। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, यानी बहुत दिनों से बच्चे पूछ रहे थे, बल्कि बहुत सारे बच्चों ने तो तैयारी स्टार्ट कर ली थी कि जी हमें भी दोबारा चांस मिलेगा। लेकिन मैंने कंट्रोलर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट का चांस चूँकि एक ही बार होता है और इम्प्रूवमेंट जो है ना बच्चे जो कर चुके हैं 2021 में, उनके अब जो नंबर आए हैं ज़ाहिर है उन पर कोविड पॉलिसी भी अप्लाई हुई है, उनको हमने बल्कि 3% जो पिछला मार्क्स थे पिछली पॉलिसी के मुताबिक वो भी हमने दिए हैं। तो लिहाजा वो बच्चे अब दोबारा इम्तहान नहीं दे सकते, उनकी इम्प्रूवमेंट के चांसेस अब इसके बाद नहीं होंगे। ये बात क्लियर करनी बहुत ज़रूरी थी। दूसरी बात, जो फ्रेशर बच्चा है किसी कॉलेज का जिसने 2021 में एफएससी का या मैट्रिक का इम्तहान दिया, उसके लिए 2 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी ये है कि वो बच्चा अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाएगा और दूसरी कैटेगरी है कि वो बच्चा अपना रिज़ल्ट इम्प्रूव करेगा। यहाँ बहुत इबाम पाया जाता है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कोई भी बच्चा चाहे तो वो अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा सकता है और नए सिरे से इम्तहान दे सकता है, और कोई भी बच्चा अगर चाहे तो वो इम्प्रूव कर सकता है। ऐसी बात नहीं है। मैं तमाम प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर्स को और पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को मैं बतौर ख़ास ये इस बात पर ज़ोर देकर कहूँगा कि वो बच्चे कि जिन्होंने सालाना इम्तहानात 2021 में कोविड पॉलिसी के तहत उनके नंबर 33% से कम थे और आज़ाद कश्मीर एंड पाकिस्तान के डिफरेंट बोर्ड्स ने उनको 30 वो कुछ ग्रेस मार्क्स दे के उनको 33% तक पहुँचाया और वो इस तरह से वो पास हुए, सिर्फ वही बच्चे अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा सकते हैं। और उनको रिज़ल्ट कैंसिल करवाने के लिए उनको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हमें ये रिज़ल्ट कबूल नहीं है जो बोर्ड ने हमें ग्रेस मार्क देकर हमें पास किया है, हम अपना रिज़ल्ट दोबारा से जो है ना इम्तहान देना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर ये होगा कि वो बच्चा दोबारा इम्तहान देगा तो वो ये इंश्योर करेगा कि उसका पिछला रिज़ल्ट मनसूख हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो पिछले रिज़ल्ट की बुनियाद पर आगे जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकेगा, उसको नया रिज़ल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक ये बात। दूसरी बात ये कि वो बच्चे के जिनके नंबर 33% से ज़्यादा हैं, यानी बोर्ड का कोई रोल नहीं है, बोर्ड ने कोई ग्रेस मार्क्स उनको नहीं दिए, बल्कि वो बच्चे खुद पास हो गए। मिसाल के तौर पर एक बच्चे का नंबर 900 नंबर आ गए, ज़रा 900 नंबर वाला बच्चा वो किसी ग्रेस मार्क की वजह से तो पास नहीं हुआ है, वो बच्चा कोविड पॉलिसी के तहत या अपनी मेहनत के तहत पास हुआ है। उसके लिए यह है कि सर वो बच्चा अपना रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवा सकता। यहाँ बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में और इस गलतफहमी में हैं कि वो बच्चा भी रिज़ल्ट कैंसिल करवा कर दोबारा से दे सकता है। वो बच्चा रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवा सकता। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट कि उस बच्चे को रिज़ल्ट कैंसिल करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों कैंसिल करवाए? वो बच्चा इम्प्रूवमेंट के तौर पर एज़ इम्प्रूवर जो है ना वो इम्तहान देगा, ठीक है, वो अपने तीनों सब्जेक्ट का पेपर देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करनी ज़रूरी है, जो मेरी आज कंट्रोलर साहब से बात हुई,
मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि पिछले दिनों में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये लिखा गया था कि अगर एक इम्प्रूवर फ़र्ज़ किया वो तीनों सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहा है तो उस पर कोविड-19 की पॉलिसी जो 2021 के सालाना इम्तिहान में अप्लाई हुई थी वो पॉलिसी सारी अप्लाई होगी। और अगर वो बच्चा एक पेपर का इम्तिहान देता है, 2 का देता है, तो उस सूरत में ये होगा कि उस बच्चे पर कोविड-19 की पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, बल्कि सिर्फ रिस्पेक्टिव जिसका यानी सब्जेक्ट का उसने पेपर दिया हुआ है सिर्फ उसमें नंबर बढ़ेंगे। ये मैंने आज कंट्रोलर इम्तिहानात मीरपुर बोर्ड से बहुत डिटेल से बात की तो उन्होंने मुझे कहा जी कि बिल्कुल पहले ऐसा था, वो हमने सिस्टम एनालिस्ट को जो है ना हमने एक सजेशन थी, लेकिन उस पर भी हमारी मीटिंग्स हुई और उन्होंने कहा जी कि फिर एक एतराज़ उठा इस बात पर कि एक बच्चा जो इम्प्रूव कर रहा है, मैं यहाँ रुक के एक बात कहूँगा कि बच्चों इम्प्रूव से मुराद ये इस साल का फ्रेशर बच्चा जिसको रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं है वो अपने नंबर बेहतर करने के लिए एक स्पेशल एग्जाम को उसको चांस मिला है। पिछले साल का इम्प्रूवर की बात ही यहाँ ख़त्म हो चुकी है कि वो इम्प्रूव कर ही नहीं सकता। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि एतराज़ ये उठा कि एक बच्चा 3 सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहा है, 1 2 कर रहा है, 1 कर रहा है। 3 सब्जेक्ट इम्प्रूव करने वाले पर कोविड-19 की पूरी पॉलिसी अप्लाई हो रही है और 2 वाले या 1 वाले पर नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा जी कि ये एतराज़ था कि इस तरह डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट पैदा होगा। ये ज़्यादती होगी कुछ बच्चों के साथ कि कुछ बच्चों को आप पूरे नंबर उसका पॉलिसी के तहत कुछ को ना दें। तो उन्होंने कंट्रोलर साहब ने कहा जी कि इसका मतलब ये है कि हमने फिर फाइनल डिसीजन यही हुआ है कि इम्प्रूवमेंट जो बच्चा करेगा वो बच्चा 1 सब्जेक्ट करे या 2 करे या 3 करे, तीनों सूरत में उसको उसके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं यानी अंग्रेज़ी, उर्दू, इस्लामियात उसके नंबर भी मिलेंगे और प्रैक्टिकल्स के नंबर भी मिलेंगे और पार्ट फर्स्ट का रेलेवेंट सब्जेक्ट भी उसको जो है ना वो नंबर। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने केमिस्ट्री का पेपर दिया, सिर्फ उसके बायो और फिजिकल नंबर अच्छे हैं, उसने केमिस्ट्री का दिया, उसको फर्स्ट की केमिस्ट्री के भी मिलेंगे और केमिस्ट्री से कनेक्टेड अगर इंग्लिश है या उर्दू है उसके नंबर भी मिलेंगे और प्रैक्टिकल के नंबर भी मिलेंगे। तो लिहाजा ये बात मैं कहता हूँ कि बड़ी हौसला अफजा बात है। मैं ज़ाती तौर पर इससे खुश हूँ और यकीनन आप पेरेंट्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स एंड स्टूडेंट्स भी ये बात सुनकर खुश होंगे कि इम्प्रूवमेंट करने वाला बच्चा अगर उसका 1 सब्जेक्ट है तो भी कोविड की पॉलिसी पूरी अप्लाई की, उसको कंपल्सरी के नंबर भी मिलेंगे, पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो के भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर मैं रुक कर एक बात कहूँगा, वो ये कि प्रिंसिपल से मेरी ये गुजारिश है, डायरेक्टर से, कि जब आप बच्चे के फॉर्म अप्लाई करें तो उन्होंने मुझे बताया जी कि आप बच्चे के यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और अंग्रेज़ी, उर्दू, इस्लामियात, मताला आप वो उन सब्जेक्ट के लिए भी साथ अप्लाई करेंगे। फिर मैंने सवाल किया कि सर उनके क्यों अप्लाई करेंगे, क्या वो पेपर भी देगा? तो उन्होंने कहा कि वो पेपर नहीं देगा, लेकिन कम से कम आप 6 सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, पेपर आपका 3 का ही होगा, तो उस सूरत में आपको कंपल्सरी के नंबर भी मिलेंगे। एक आदमी गलती से उसने सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही जो है ना वो वेबसाइट पर या जो ऑप्शन वहाँ पर आते हैं उस पर वो कह रहा है, वो अप्लाई कर रहा है और दूसरे सब्जेक्ट का क्लेम ही नहीं कर रहा साथ कि मैं उसको भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम उसको जो है ना सिस्टमेटिकली 3 सब्जेक्ट के नंबर ही देगा जो सेकंड ईयर के होंगे। लिहाजा मैं तमाम जो कॉलेजेस के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है और मेरी गुजारिश है कि आप बड़े ध्यान के साथ जब एक बच्चे के लिए आप किसी सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट का आप करें तो आप उस वक्त आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जब आप अप्लाई करें उसके साथ आप उर्दू, इस्लामियात, मताला या इंग्लिश जो है आप उसमें भी अप्लाई करें, ताकि क्या हो कि जब ये बच्चा 3 सब्जेक्ट का पेपर देगा तो उसके कल जब फाइनल रिजल्ट बने तो उसकी 2021 के सालाना इम्तिहानात पर जो पॉलिसी अप्लाई हुई थी जिसके तहत अभी बच्चों ने 1050 एंड 1080 एंड 1090 नंबर भी लिए और उस पॉलिसी के साथ कुछ बच्चों के नंबर कम भी आए ताकि वो सारी पॉलिसी उस पर अप्लाई हो सके। ठीक है, मैं एक बार फिर यहाँ पर इस बात की वजाहत करूँगा कि वो बच्चे जिन्होंने सालाना इम्तिहान दिया 2021 का और उनके नंबर 33% से ज़्यादा हैं, 800 नंबर हैं, 900 नंबर हैं, 1000 नंबर हैं, वो एज़ इम्प्रूवर अपीयर होंगे और एज़ इम्प्रूवर जब वो अपीयर होंगे तो वो 1 सब्जेक्ट का देंगे या 2 का देंगे या 3 का देंगे। उनको जो अंग्रेज़ी, उर्दू, इस्लामियात या फर्स्ट पार्ट की साइंसेस के पेपर्स हैं उनमें से भी उनको उसी फार्मूले के तहत नंबर मिलेंगे, उसी क्राइटेरिया के तहत उनको नंबर मिलेंगे। लिहाजा आप बेधड़क होकर आप बिल्कुल किसी खौफ के आप जो है ना अप्लाई करें, आपका कोई नुकसान यहाँ नहीं होने वाला है। बल्कि यहाँ पर कंट्रोलर साहब ने मुझे एक और बात भी बताई है इस वाले से, चलो हमारी मज़ीद डिस्कशन भी चल रही है। मैंने उनसे सवाल किया कि सर एक बच्चा जो इस साल स्पेशल एग्ज़ाम में वो स्पेशल एग्ज़ाम दे रहा है अपने नंबर को इम्प्रूव करने के लिए, क्या वो अगले साल वो इम्प्रूवमेंट का पेपर दोबारा भी दे सकेगा या नहीं दे सकेगा? तो उन्होंने कहा जी कि इम्प्रूवमेंट का पेपर वो दोबारा दे सकेगा, ये स्पेशल एग्ज़ाम उसका इम्प्रूवमेंट का जो चांस है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, इससे उसका ये चांस ज़ाहिर नहीं होगा।
लिहाजा बच्चों आपने ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है और उसके तहत आपने तैयारी करनी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें आखिर में बतौर ख़ास बताना चाहूँगा, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स को इन चीज़ों का नहीं पता है कि एक पिछले दिनों में खबर चली हुई थी कि 26 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो मेरे ख्याल से कोई फेक नोटिफिकेशन था या कुछ इस तरह की बात थी। 2 नवंबर लास्ट डेट है, 2 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो फ़ीस है वो साइंस ग्रुप के जो लोग हैं उनकी फ़ीस है 1370 रुपये। सॉरी, रेगुलर जो उम्मीदवार हैं, रेगुलर उम्मीदवारान की जो फ़ीस है साइंस ग्रुप के लिए वो 1370 रुपये है। और रेगुलर उम्मीदवारान जो हैं आर्ट्स के या कॉमर्स के उनकी फ़ीस है 1320 रुपये। प्राइवेट जो कैंडिडेट्स हैं साइंस ग्रुप के उनकी 2530 रुपये फ़ीस है, कंपोजिट फ़ीस। और जो उम्मीदवार हैं आर्ट्स के उनकी 2420 रुपये फ़ीस है। ये जो इम्तहान है ये 27 नवंबर बरोज़ हफ्ता से इसका आगाज़ किया जाएगा और उसके बाद इस पर पेपर पैटर्न सारा वही इस्तेमाल होगा जो 2021 के एनुअल इम्तहान में था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपका जो इम्तहान है वो स्मार्ट सिलेबस में से ही लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारे लोगों के जो बहुत सारे कन्फ्यूजन थे वो मैंने दूर करने में मैं कामयाब हुआ हूँगा। हो सकता है किसी जगह पर मैं गलत भी हूँ, अगर मेरी कोई इसमें आपको कोई मिस्टेक नज़र आए तो आप मेरी करेक्शन करें। और मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वाले से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फेसबुक पर जो है ना आप मेरे साथ कंटैक्ट कर सकते हैं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।